नमस्ते 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 नमस्ते, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको लगा लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुझको देखने के लिए। और सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ नवरात्रा की। और आशा करता हूँ आपके जीवन में सब चीज़ बहुत बढ़िया है। और अब एक ऐसा दौर आ गया है जहाँ पर आप होटल इंडस्ट्री को और फूड इंडस्ट्री को समझने लग गए हैं और या फिर इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाह रहे हैं। आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं वीडियो उन सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं। आई मीन टू से फूड इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको फायदा होगा। देखिए, मैं कल परसों किसी से बातचीत कर रहा था और उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि हम लोग फूड इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं और मेरे उनके साथ डिटेल्ड डिस्कशन हुआ। और उस डिस्कशन में मैंने खुद एनालिसिस किया कि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो फूड इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट है, कोई भी तरह का फूड बिजनेस है, इसमें जो अभी परेशानी है, मतलब जो चैलेंज है, वो चैलेंज है, एक है मैन पावर का, लाइक ह्यूमन रिसोर्स। और जो दूसरा चैलेंज है इस इंडस्ट्री के लिए, वो इंडस्ट्री के लिए चैलेंज है आपस में कंपटीशन। मतलब आप अगर एक बटर चिकन बेच रहे हैं तो बहुत लोग भी बटर चिकन बेच रहे हैं। सब लोगों को जो चिकन की प्राइस है वो सेम है आपके शहर में, टमाटर की जो प्राइस है वो सेम है, बटर अमूल बटर सेम प्राइस है, गैस सेम प्राइस है, लेकिन फिर भी सबकी जो रेट्स हैं वो अलग अलग हैं। यानी कि जो स्किल है, बनाने का जो तरीका है या बनाने वाले हैं, और जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो वेरिएंट हो रही है। बहुत समझना, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ ये बात। देखिए, इस इंडस्ट्री का, जो फूड इंडस्ट्री है, जो आप अभी चालू करने वाले हैं या ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं, इस बिजनेस में दो चैलेंज हैं। पहला चैलेंज जो है वो चैलेंज है, क्या है वो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो चैलेंज है मैन पावर का। यानी मैन पावर की बहुत मारामारी है। कभी आदमी मिलेगा, कभी आदमी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो अच्छा आदमी नहीं मिलेगा, और अच्छा आदमी मिलेगा तो रुकेगा नहीं। और जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है कंपटीशन, नेक टू नेक कंपटीशन। अब इस दोनों जो समस्याएं हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, आज ये वीडियो पे हम यही डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन, इन दोनों का जो सोल्यूशन है, तो एक का सोल्यूशन है मार्केटिंग। जो कंपटीशन है उसका सोल्यूशन है मार्केटिंग। मार्केटिंग का जो माध्यम है वो सिर्फ एक ही माध्यम है, वो ये है जो आप देख रहे हैं, दैट इज इंटरनेट। यूज दिस इंटरनेट एज ए कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, and trust me, this internet is going to help you like anything। मतलब ये जो इंटरनेट है, ये आपकी इस तरीके से मदद करेगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते इसने कितना मदद किया। और इसका जीवंत उदाहरण मैं हूँ। मैं कई सालों तक होटल इंडस्ट्री में जॉब करता था। आई वॉज द कॉर्पोरेट शेफ, आई वॉज द एग्जीक्यूटिव शेफ, आई वर्क विद वेरी बिग ब्रांड ऑल्सो, इवन दो आई वर्क विद ताज, आई वर्क विद स्टैंड ओन लग्जरी प्रॉपर्टीज। और मैं कई होटल्स मैंने ओपन भी किए हैं इंडिया के अंदर, और आउट ऑफ इंडिया भी मैंने प्रोजेक्ट्स ओपन किए। लेकिन इस इंटरनेट की मदद से, जब जब तक ये आज 8 साल पहले, मतलब आई नो अबाउट दिस इंटरनेट, 8 साल पहले मेरा जो जीवन था वो ये था कि मैं फोकस रहता था एक लोगों से संपर्क बनाने में जॉब के लिए, और कोई नहीं है, जस्ट फॉर अ जॉब, कि आपको कोई शेफ चाहिए तो। यानी कि यहाँ नौकरी अगर 1 लाख की कर रहे हैं तो 1 डेढ़ साल के बाद दूसरी नौकरी ढूंढना चालू हो जाते थे 1,30,000 रुपए की, 30% जंप। सो जब से ये इंटरनेट मेरे जीवन में आया है, मैं लोगों को संपर्क करना मैंने बंद कर दिया है, लोग मुझे संपर्क करना चालू कर दिए हैं। और उसके बाद में जो रिलेशनशिप बनता है वो डिलीवरी के ऊपर होता है। सेम आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इस इंटरनेट को एज ए कम्युनिकेशन यूज करिए, लोग आप तक आएंगे, और उसके बाद आपकी जो डिलीवरी होगी, यानी कि आपका जो भी फूड होगा, जैसे हमारी डिलीवरी है, हमारी सर्विस, तो वो सर्विस के बाद में आपकी उनके साथ में दोस्ती होती नहीं होती है, ये सेकेंडरी है। यानी कि ये आपका रिपीट कस्टमर होगा या नहीं होगा। थैंक यू टू ऑल दोज पॉजिटिव एनर्जी इन दिस वर्ल्ड, कि आज तक जितने भी लोग हमसे कंसल्टेंसी ली है,
एक भी जना आपको हमको गाली बकता हुआ नहीं मिलेगा। एक भी जना आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो डिससेटिस्फाइड हो। हाँ, एक समस्या सबके साथ है जो हमको बोलते हैं कि मैं उनको टाइम नहीं दे पाता या मेरे लोग उनको टाइम नहीं दे पाते। उसके पीछे कारण यही है कि हम लोग एक बहुत चुनिंदा लोग हैं, मतलब बहुत लिमिटेड लोग हैं और जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा है। तो सबको मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि जितना भी करें ईमानदारी के साथ करें और ऐसा करें कि जिसके साथ भी हम काम कर रहे हैं वो जीवन भर हमको अच्छे शब्दों में और अपने दिल में अच्छी जगह रखें। सो मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। मैं आजकल पता नहीं क्यों आध्यात्मिक में घुस जाता हूँ, क्योंकि मैं डिटेल स्टडी कर रहा हूँ काफ़ी चीज़ों के ऊपर। सो इस इंडस्ट्री के अंदर दो चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज है मैन पावर और दूसरा चैलेंजेस है कंपटीशन। शुरुआत जैसे ही आप प्रॉपर्टी खोलेंगे तो आपके साथ जो फर्स्ट चैलेंज है वो आएगा मैन पावर, और जब आप खोल लेंगे तो दूसरा चैलेंज आएगा कंपटीशन, यानी कि बिजनेस नहीं होगा। तो इसको तोड़ने का तरीका क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूं। आप इस इंडस्ट्री में नए हैं। आप इस इंडस्ट्री में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि या तो आप जिस वर्तमान परिस्थिति में कोई ना कोई आपका शोषण कर रहा है, मतलब एक्सप्लॉइट कर रहा है। आइदर टाइम आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आइदर आपका बॉस आपका एक्सप्लॉइट कर रहा है, आइदर आप में एक टैलेंट है और आपको लगता है कि कुछ नया करना चाहिए इसके साथ में, और इसलिए आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो हमेशा मेरी बात एक ध्यान रखिएगा कि हर एक इंडस्ट्री का एक नियम होता है, यानी कि एक रूल रेगुलेशन होते हैं, एक एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी एक इंडस्ट्री में हैं अभी, आप देखेंगे कि उसका एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी उसके कुछ नियम कानून कायदे हैं। इवन प्रकृति के भी कानून कायदे हैं। आप प्रकृति के कानून कायदे को मत मानिए और प्रकृति को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करिए। देखिए क्या होगा, आप बीमार हो जाएंगे। इवन तो मैंने भी अभी किया और मैं भी बीमार हो गया। मैंने अभी मौसम बिल्कुल चेंज हुआ था, तो मैंने क्या किया, प्रकृति के विरुद्ध जाने की कोशिश करी। बारिश हो रही थी, मैंने कहा मैं भी भीगूंगा। तो मुझे कहीं जाना था, तो मैं 2 व्हीकल पे गया। आई शुड टेक माई कार, बट आई नॉट डिड दैट। सो मैं वहां गया, वहां पर मैं भीगा। मैंने कहा अरे कुछ नहीं यार। उसके बाद जब मैं भीग गया तो उसके बाद में मैंने भीगे हुए कपड़ों को सूखने दिया, रेदर देन आई शुड चेंज। बट ये कुछ गलतियां हुई और उस गलती के चक्कर में ये हुआ कि मैंने प्रकृति के नियम नहीं माने, सावधानी नहीं रखी और मेरी तबीयत खराब हो गई। और 15-20 दिन से देयर इज ए प्रॉब्लम, और फिर मुझे अभी आउट ऑफ इंडिया भी जाना है। तो इस वीडियो को मैं पोस्ट करूंगा मेरे आने के बाद। मैं विजिट है मेरा आउट ऑफ इंडिया का, उसको आने के बाद मैं इसको पोस्ट करूंगा। तो जब भी इसको मैं पोस्ट करूंगा आप समझ सकते हैं कि मैं आ गया हूँ वापस। तो ये कुछ चीजें लाइफ के अंदर हुई। अब तो प्रकृति का नियम के विरुद्ध जाएंगे तो दिक्कत होगा। रोड पे जो गवर्नमेंट का नियम है, ट्रैफिक नियम है, उस इंडस्ट्री का जो नियम है उसके विरुद्ध जाएंगे तो नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा, और अगर टक्कर हो गई तो हो सकता है शारीरिक नुकसान भी हो जाए। तो यानी कि मैंने इसको स्टडी किया कि हर एक इंडस्ट्री का एक नियम है और हमको उस नियम को जितनी स्ट्रिक्टली हम लोग उसको फॉलो करेंगे, उतने स्ट्रिक्टली उतने ही ग्रेसफुली हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो इस तरीके से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के भी कुछ नियम हैं, और ये नियम जितने भी बड़े लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, ये इस नियम को मानते हैं। और जो इस इंडस्ट्री में नए आते हैं वो इस नियम को नहीं मानते। उनको लगता है हम अपने हिसाब से नियम चलाएंगे। यानी कि मैं बात कर रहा हूं एम्प्लॉयज की। आप इस इंडस्ट्री में नए आ रहे हैं, अब आप जिसको भी रिक्रूट करेंगे, जिसको भी हायर करेंगे, आप ये चाहते हैं कि वो आपके हिसाब से काम करे। तो ये तब हो सकता है जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं। अदरवाइज आपको उनके हिसाब से काम करना चाहिए और दो चीज के ऊपर फोकस रहना चाहिए। एक, आप उनका नुकसान ना करो, वो आपके कस्टमर का नुकसान ना करें और आपका नुकसान ना करें, बस दैट्स इट। यही एक इको सिस्टम अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बना सकते हैं तो ये जो पहली प्रॉब्लम है मैन पावर की, ये सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं मैन पावर की सैलरीज का, बात करते हैं कुक्स और शेफ का कितना वेजेस होना चाहिए, सैलरी कितनी होनी चाहिए। देखिए, इंसान की कोई भी कीमत नहीं है,
ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, इसकी कोई कीमत नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ, इसकी कोई कीमत नहीं है। लोग हमको फोन करते हैं, राहुल को फोन करते हैं, बोलते हैं हमको 15,000 का कुक चाहिए, 20,000 का कुक चाहिए। तो मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर आप पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका जो पहला सोच होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप जितने भी पैसे लगा रहे हैं या जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट वापस आए और उसके बाद आपको एक अच्छा सा रिटर्न मिले, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट, ROI। आप केवल इसी के लिए खोल रहे हैं ये, इसके अलावा आपको सोशल वर्क नहीं करना। आपको सिर्फ आप एक बिजनेस में आ रहे हैं, इस बिजनेस के अंदर आपको पूंजी इन्वेस्ट करनी है और पूंजी इन्वेस्ट करके आपको उस पूंजी से रिटर्न प्रॉफिट चाहिए। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस इंडस्ट्री के नियम मानने पड़ेंगे अगर आपको सक्सेस करना है तो। अब इस इंडस्ट्री के नियम्स क्या है वो मैंने आपको बताया। इस नियम के ऐसे कोई भी SOP नहीं है, लेकिन 3 चीजें मॉरली ध्यान रखनी है। एक, आप उनको शोषित ना करें, मतलब आप उनको एक्सप्लॉइट ना करें। वो जो इंडिविजुअल वर्कर है वो आपके कस्टमर को एक्सप्लॉइट ना करे और आपको एक्सप्लॉइट ना करे, मतलब आपको लॉस ना पहुंचाए। ये तीनों का इको सिस्टम आपको बनाना है और आप अपने हिसाब से अपने वर्किंग स्टैंडर्ड डिसाइड करिए। ड्यूटी आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति से अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छा आउटपुट चाहिए तो उसके ड्यूटी आवर्स बहुत कम रखिए। देखिए अमेरिका में, लंदन में क्यों नहीं 12-12 घंटे काम कराते? क्या वहां पर सब लोग अमीर हैं? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम किसी व्यक्ति से कम समय के लिए काम कराएंगे तो हम उसका ज्यादा अच्छी क्वालिटी का वर्क करेगा वो, और अगर क्वालिटी वर्क चाहिए तो ऑफ कोर्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, और क्वालिटी वर्क नहीं चाहिए तो उसके बाद कभी आप उसको डांटोगे, कभी वो आपको डांटेगा और डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा। सो ये एक चीजें हैं। इसमें अगर कहीं भी मैं आपकी कंसल्ट कर सकता हूं तो मैंने 1 तारीख से वापस 1 अक्टूबर से मैं वापस अपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स स्टार्ट कर रहा हूं। अभी मैंने बंद कर रखे थे बिकॉज मैं कुछ डिटेल्स में प्रोजेक्ट्स को स्टडी कर रहा था, तो मैं उस पर काम कर रहा था, तो मैं चाह रहा था कि मैं सारा ध्यान उसी प्रोजेक्ट पे करूं। तो 1 अक्टूबर से मैं वापस ऑनलाइन सेशंस ले रहा हूं। अगर आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कंसल्ट चाहिए या कोई भी आपकी दुविधा है या कोई भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले या फिर आने के बाद, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग एक जूम पे मीटिंग कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू क्रिएटिंग स्ट्रैटेजी, आई कैन हेल्प यू डिजाइनिंग मेन्यूज और रीडिजाइनिंग द मेन्यूज, और मे बी अंडरस्टैंडिंग आपको क्या काम चालू करना चाहिए एज पर योर रिक्वायरमेंट। मतलब कितने कितने रन चाहिए आपको, तो कितने रन चाहिए यानी कितनी आपको रिटर्न चाहिए, उसके हिसाब से आपकी अगर स्ट्रैटेजी होगी तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। और अगर सब कुछ चीजें कर लोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, मैं सही बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं देखता हूँ कुछ लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, बहुत उत्साह के साथ खोलते हैं, बहुत पैशन के साथ खोलते हैं, और 6 महीने होते होते उनका वो सारा उत्साह और पैशन गायब हो जाता है, और उसके बाद में वो ब्लेम गेम में घुस जाते हैं और ब्लेम करना चालू कर देते हैं कुक के ऊपर, हालात के ऊपर। बट ये सब चीजें बेकार है। प्रोसेस ओरिएंटेड रहेंगे, सफल रहेंगे। सो आई होप ये सारा डिस्कशन आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट सेशन पे अब हम बात करते हैं कि कंपटीशन को कैसे मुकाबला करें। अब देखिए, कंपटीशन को मुकाबला करने का मतलब है कि अगर आप जीतोगे तो कोई ना कोई हारेगा, अगर आपकी सेल अच्छी है तो किसी की सेल खराब है। तो इस कॉन्सेप्ट को चेंज करते हुए मेरे हिसाब से आप का जो मेन्यू होना चाहिए वो इनोवेटिव होना चाहिए और वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। अगर आपने मार्केटिंग पे पैसे खर्च किए और मार्केटिंग पे पैसे खर्च करने के बाद में भी, देखिए एक्चुअली आजकल क्या है, जैसे मैं इंटरप्ट करूंगा इस वीडियो को थोड़ा सा, आप देख लोगे पीछे से एक साउंड आ रही है। अब ये एक नया इनोवेटिव आइडिया है गवर्नमेंट का कि घर घर जाके वो लोग गार्बेज को कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि गार्बेज सेग्रीगेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोग एजुकेट नहीं है, एक ही कचरा एक ही जगह डालते हैं, तो क्या होगा
फिर इनको और 2 आदमी लगाने पड़ेंगे सेग्रीगेशन करने के लिए, जहाँ पर ये डंप करते हैं वहाँ पर और लोगों को कचरा सेग्रीगेट करने के काम लगेगा। तो बेटर है लोगों को एजुकेट करें कि आपका जो कचरा होना चाहिए वो 2 तरीके होना चाहिए, ड्राई गार्बेज एंड वेट गार्बेज। रेस्टोरेंट के अंदर भी ये प्रोसेस होना चाहिए आपका कि आपके जो 3 होने चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो। एक कचरा वो होना चाहिए जो आप कबाड़ी को बेच सकते हैं, लोहा की बोतलें हैं, टीन है, यू नो। एक कचरा ऐसा होना चाहिए जिसको जानवर खा सके, डिग्रेडेबल, और एक होना चाहिए प्लास्टिक जो भी गत्ते बत्ते हैं। तो ये क्योंकि ये वॉइस आ रही है इस वीडियो के अंदर और वो डिस्टर्ब कर रही है मुझे, तो मुझे लगा कि मैं इसमें अपना थोड़ा सा इनपुट डाल देता हूँ कि बहुत अच्छाई के लिए हम लोग काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना करके 90 पे अपना उत्साह छोड़ देते हैं और वो हमारा पूरा 90% वापस चल जाता है। जैसे आप ये देखिए, ये हो रहा होगा, ये कचरा इकट्ठा करते हैं, हमारे घर में भी इवन एक साथ ही कचरा डालते हैं। मैंने 2 डस्टबिन लाए थे, लेकिन वो फिर सिस्टम कब टूटते हैं वो तो आपको पता ही है कैसे सिस्टम टूटते हैं। तो मार्केटिंग के ऊपर मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा और मेरा इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बिकॉज मैंने काफ़ी सारी स्टडी कर रखी है इस इंटरनेट के ऊपर कि कैसे इसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम इसको राइट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। 1 अक्टूबर से मैं अपनी ऑनलाइन जो अपॉइंटमेंट्स थे वो वापस ले रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो मुझे देख रहे हैं अक्रॉस इंडिया के अंदर या फिर आउट ऑफ इंडिया के अंदर, एंड दे आर looking for planning to come into the food industry and they have a passion, they want to do this work, always remember 2 things। पहला, इस इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से बिजनेस करिए, सक्सेस रेट ज़्यादा होगी। दूसरी चीज, जो कंपटीशन है उसको तोड़ने के लिए आपका जो ROI है, जो आपका सिस्टम है, स्ट्रैटेजिकली काम करिए, काम होगा। और इस इंटरनेट को यूज कीजिए। अगर कहीं भी कुछ परेशानी आ रही है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, लेट अस नो, माय टीम इज वेटिंग फॉर योर फोन कॉल। मेरा फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, वी आर अवेलेबल एवरीवेयर इन एवरी सिटी। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, धन्यवाद, शुक्रिया देखने के लिए। आई होप एवरीथिंग इज ओके इन योर लाइफ। और कुछ भी दिक्कत है, डरने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है, और सोल्यूशन है तो सक्सेस है। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।